जय हिंद बच्चों। कल आप लोग को पीछे वाले वीडियो में कोऑर्डिनेट के थ्योरी बताए थे, चतुर्थांश यानी पाद से, क्वाड्रेंट से। आज हम आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा जी का कोऑर्डिनेट चैप्टर से एक्सरसाइज में चल रहे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं किस चतुर्थांश में है, यानी किस पाद में है। प्रथम पाद में है, द्वितीय पाद में है, तृतीय पाद में है, चतुर्थी पाद में है नहीं। थोड़ा सा हम एक गुण और यहाँ रिपीट कर देते हैं और फटाफट आप कमेंट में लिखिएगा कि सर पहला का जवाब यदि प्रथम पाद रहेगा तो ए लिखिएगा, द्वितीय पाद रहेगा बी लिखिएगा, तृतीय पाद रहेगा सी लिखिएगा, चतुर्थी पाद रहेगा तो डी लिखिएगा, या फिर डायरेक्ट 1 2 3 4 लिखिएगा, सिंपल से। तो पहले आप ध्यान से देखिए कि यदि दोनों प्लस में रहेगा तो प्रथम पाद में होगा, ई माइनस ई प्लस में रहेगा तो द्वितीय पाद में रहेगा, ई माइनस रहेगा तो तृतीय पाद में रहेगा, ई प्लस ई माइनस रहेगा तो चतुर्थ पाद में रहेगा। ठीक है। इसके अलावे यदि कोई अंक हो और यहां पर 0 हो तो ये एक्स अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। कहां होगा? एक्स अक्ष पर होगा और वो भी धनात्मक में होगा, धनात्मक। यदि ई माइनस में रहेगा और ई रहेगा तो ये एक्स से अक्ष पर होगा लेकिन ये ऋणात्मक पर होगा। यानी कह सकते हो इधर होता है ऋणात्मक, इधर होता है धनात्मक, ऊपर होता है धनात्मक, नीचे होता है ऋणात्मक। मैंने कल आपको पीछे वाले वीडियो में बताए थे, है ने। तो ये हो गया ऋणात्मक। ऋणात्मक यदि विद्यार्थी पहले 0 हो और बाद में y हो और ये प्लस में रहेगा तो y अक्ष कहेंगे लेकिन धनात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? धनात्मक। और 0 माइनस y हो तो y अक्ष कहेंगे लेकिन ये क्या बोलेंगे? ऋणात्मक बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। हम इसका उदाहरण लेते हैं विद्यार्थी, 3 0 तो ये धनात्मक, माइनस 3 0 ये ऋणात्मक। इसका उदाहरण लेते हैं विद्यार्थी 0 5 धनात्मक, 0 माइनस 5 ऋणात्मक। तो देख लिया विद्यार्थी हम आपके। और यदि दोनों 0 रहेगा तो उसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो ये बात हम आप लोग को पीछे, इससे एकदम इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोई एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में नेसेसरी है कि 1 या 2 गो आएगा, एगो फर्स्ट सिटिंग में, एगो सेकेंड सिटिंग में। इसलिए ये आपको 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। इसलिए विद्यार्थी इस बात को याद रहे, है ने। दोनों प्लस में रहेगा तो प्रथम में होगा पहला प्लस माइनस, दूसरा का प्लस, तो हो जाएगा कौन जी? द्वितीय पाद। दोनों माइनस में रहेगा तो तृतीय पाद। पहला प्लस दूसरा माइनस तो क्या हो जाएगा? चतुर्थी पाद। पाद कहिए, चतुर्थांश कहिए या क्वाड्रेंट बोलिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड 0 0 ये हो जाएगा आपको मूल बिंदु हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। तो ये विद्यार्थी इन बातों को याद रहे, इन चीजों को। तो अब आप फटाफट कमेंट में लिखेंगे कि अच्छा रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, आपको सहूलियत हो जाएगा, है ने। ये दोनों प्लस हो जाएगा, है ने। चलिए फटाफट बताइएगा इस किस क्वाड्रेंट में है। आप 1 2 3 4 लिखना है। 1 2 3 4 प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो ये हो गया आपको चतुर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड हो गया। तो आप ही बताइए प्लस माइनस किस में है? तो चतुर्थ में है। फटाफट आप लिखिए दोनों माइनस, दोनों माइनस, दोनों माइनस। आप थर्ड लिखिए, 3 लिखिए भाई, हम समझ जाएंगे। तृतीय है। चलिए अगला बोलिए भाई, माइनस प्लस। आप फटाफट लिखिएगा, फटाफट लिखिएगा। 2 दोनों प्लस, अटा बटा सटा हो उससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों प्लस है तो किस में होगा? फर्स्ट में हो जाएगा। चलिए बाद में 0 है, बाद में 0 है तो एक सच पर तो होगा लेकिन धनात्मक में होगा कि ऋणात्मक? तो ये प्लस में है
तो आपको इसमें लिखना है x अक्ष धनात्मक होगा, है नहीं। आप फट दबर इसको शॉर्ट में कमेंट कैसे कीजिएगा, x और प्लस, हम समझ जाएंगे x प्लस, समझ रहा है, यानी x अक्ष धनात्मक में, यदि माइनस में पूछेंगे तो रहेगा तो x और माइनस चिन्ह दे दीजिएगा, हम समझ जाएंगे, है ना। वही बात ये बताइए विद्यार्थी जी, फटाक सवर इसको बताइए वैसे ही। तो इसको आप बताइएगा कब जी, 0 माइनस, नहीं विद्यार्थी नहीं 0 नहीं, बाई माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, बाई माइनस का मतलब क्या हो गया, ये आपको हो गया बाई अक्ष ऋणात्मक, ये आप लोग को आपको समझ में आई बात। देखिए ये किस पाद में है, तो चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश में। ये किस में है, तो थर्ड में। ये किस में है, सेकेंड में। ये किस में है, फर्स्ट में। ये किस में है, एक्स धनात्मक में है क्योंकि प्लस है। ये किस में है, तो बाई ऋणात्मक में, माइनस लगा हुआ है ना, बाई ऋणात्मक। समझ में आ गया होगा बात को, समझ में आ गया होगा। मैंने इस पर भी समझा दिया कि यदि पहले अंक रहे और बाद में 0 रहे, अंक प्लस रहेगा तो धनात्मक, अंक माइनस में रहेगा तो ऋणात्मक। पहले 0 रहे बाद में अंक रहे तो बाई अक्ष होगा, पहले 0 बाद में अंक रहे तो बाई अक्ष होगा, लेकिन प्लस में रहेगा तो धनात्मक, माइनस में रहेगा ऋणात्मक, दोनों 0 रहेगा मूल बिंदु। दोनों को उदाहरण बता दिए, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए देखिए विद्यार्थी, अब हम आप लोग को 7.1 एक्सरसाइज के ऊपर में लिखा हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार नियामक पद्धति, यानी इसी को बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक। देखिए हम लोग फिजिक्स में 2 प्रकार के निर्देशांकों को दर्शाते हैं, एक कार्तीय अक्ष, एक भौगोलिक अक्ष। कार्तीय अक्ष में जो होता है विद्यार्थी, मैं हिंट कर देता हूं, एक्स एक्स बाई बाई, यानी कार्तीय अक्ष में जो होता है क्षैतिज रेखा और उदग रेखा का बात किया जाता है तो कार्तीय अक्ष कहलाता है, कार्तीय अक्ष कहलाता है। और यदि इसी में एन एस और दाहिने तरफ ई और बाएं तरफ डब्ल्यू, तो ई हो गया भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष हो गया। ये कौन अक्ष हो गया, भौगोलिक अक्ष, और ये कौन अक्ष हो गया, कार्तीय अक्ष। तो हम लोग को देखिए दोनों में ध्यान के कि कार्तीय अक्ष और ये हो गया भौगोलिक अक्ष। जब दिशा के बारे में दर्शाना रहेगा तो हो जाएगा भौगोलिक अक्ष, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कार्तीय अक्ष, मतलब इस पर दर्शाएंगे। तो इसके लिए ग्राफ कॉपी चाहिए, आपको ग्राफ कॉपी बताया गया, आपके पास खुद ग्राफ कॉपी होगा। और ग्राफ मैंने स्टैटिक्स में ग्राफ खींच करके बताया, आप लोग को पोलिनोमियल में ग्राफ खींच करके बताया, आपको लीनियर इक्वेशन में ग्राफ खींच करके मैथ में बताया। और अगला जो आ रहा है ग्राफ के लिए, तो उसको आप बीच पेज में एक क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, एक उदग रेखा बाई अक्ष को ले लेंगे, और जहां दोनों काटेगा वो मूल बिंदु 0 हो जाएगा। और उसको इधर जाएंगे तो बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6 ये सब रेखा पर है, देख रही है ये सब रेखा पर है। इधर -1 -2 -3 -4 लिखेगा, ऊपर 1 2 3 4 दम रेखा पर लिखेगा, नीचे -1 2 3 4 5 जहां तक जाए पूरा लिख दीजिए, ये कोई जरूर नहीं। अब इसी को कह रहा है दर्शाने के लिए, ये तो ऐसी पता चल रहा होगा दोनों प्लस है तो प्रथम पाद में जाएगा, ये दोनों माइनस तो तृतीय पाद में जाएगा, ये आपको प्लस माइनस तो प्लस माइनस चतुर्थ पाद में जाएगा। लेकिन कहां पर होगा उसको दर्शाने के लिए कह रहा है ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए, दर्शाइए, रिप्रेजेंट कीजिए। तो आइए 4 6 ये एक्स होता है और ये बाई होता है, यानी ये भुज हुआ और ये कोटि हुआ। तो भुज को कितना हो जाएगा 4 और कोटि को कितना हो जाएगा 5। तो आइए विद्यार्थी जी, हम आपको पहले बेहिचक आपको यहां से बताते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये आपको भुज और ये आपको कोटि। तो एक्स में 4 प्लस तो यहां, और 5 कहेगा तो ये प्लस में तो ऊपर जाएंगे,
माइनस कहेगा तो नीचे जाएंगे, 5 घर 1 2 3 4 5, एकदम देखिए ऐसे भी पता चलेगा कि यहां आया तो देखिए क्या पता चलेगा कि 4 5 है, तो यहां से नीचे देखिएगा तो 4, इधर देखिएगा तो 5, यहीं पर इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिएगा, बड़ा ले लीजिएगा और 4 5 ले लीजिएगा, बन के तैयार हो गया, कुछ नहीं करना है। इसके बाद -2 7 हम 1 2 को दर्शाते हैं, -2 यहां है और -7 यहां है, तो देखिए -2 यहां है -7, ये नीचे आना है और इधर जाना है, यहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा तो -2 और -7 हो जाएगा। ये दर्शा दिए, आपका नाम लिखना है, कुछ नाम दे दीजिए, ए बिंदु बी बिंदु, चलिए 6 -2 तो 6 यहां है और -2 तो माइनस कहेगा तो नीचे, तो यहां पर -1 यहां -2, यहां पर होगा विद्यार्थी जी 6 और -2 हो जाएगा विद्यार्थी, थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, कुछ नाम लीजिएगा सी। तो क्या अब हम आप लोग बताइए -4 और 2, तो -4 कहां होगा तो यहां होगा और 2 कहेगा तो ऊपर जाएंगे, यहां होगा, एकदम ग्राफ वाला है, -4 और 2, यहां पर डी लिख देंगे, कोई अपना मन से नहीं लिखेगा तो गलत नहीं होगा। अब 4 0 तो भैया x है y कुछ है ये नहीं, तो 4 0 यहीं पर हो जाएगा, ये 4 और 0 हो जाएगा भाई, है ना। आप डी यहां पर ई लिख देते हैं, इसके बाद 0 3 तो 0 0 यहां पर होगा भैया और 3 यहां आ जाएगा माइनस में, यहां आ जाएगा प्लस में, तो 0 3 प्लस में भाई, तो यहां आ जाना है। यह देखिए मेरे दोस्त, ये हो गया 0 3 हो गया, इसको आप लिख दीजिए f, तो आपके सारी बात आ गया। पहला आपको यहां आया बाबू, दूसरा आपको यहां गया बाबू, -16 यहां, तीसरा आपको यहां गया बाबू, चौथा आपको यहां गया, यहां पर है, पांचवा आपको यहां पर है, छठा आपको यहां पर है। ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको बन के रेडी हो गया। कार्तीय अक्ष बोला इसलिए x इधर माइनस में, इधर y इधर माइनस में, ये आपको कल थ्योरी में भी पीछे वाला वीडियो बताए थे। जो बच्चा आज पहला बार जुट रहे हैं कोऑर्डिनेट में, वो पीछे वाला जरूर देख लेंगे वीडियो, वहां पर लिखल रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 1 का मतलब हो गया पहला क्लास, लेक्चर 2 का मतलब दूसरा क्लास, लेक्चर 3 का मतलब तीसरा क्लास, लेक्चर 4 का मतलब चौथा। वैसे ही प्रत्येक चैप्टर में लेक्चर 1 2, यदि किसी कारण से आपको पीछे वाला वीडियो छूट गया है तो आप पहले उस वीडियो को देख ले तब इसको देखें, ठीक है। हम आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ध्यान से देख करके। देखिए विद्यार्थी, देखिए अब आपके बीच क्वेश्चन नंबर 3 4 5 तीनों लगातार लिखा हुआ। अभी हम 2-4 क्वेश्चन को लगातार बताते हैं, इसके बाद आपको यदि कोई समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे। देखिए कहता है बिंदु जिसका नियामक बाई दिल है, बाई अक्ष का मान दिल है कितना -5, तो कहता है स्थिति कहां होगा, कि बताना है कि कहां पर होगा। तो अभी हम आपको बताए हैं विद्यार्थी, कार्तीय अक्ष इधर होता है x, इधर होता है x डैश माइनस में, इधर y प्लस में, इधर माइनस में। तो सिंपल है कि y का मान कितना दिले -5, तो -5 निगेटिव इधर नहीं होता है विद्यार्थी, y का मान माइनस में निगेटिव इधर नहीं होता है विद्यार्थी। तो निगेटिव जब इधर होता है तो पूछ रहा है -5 किधर होगा, तो नीचे होगा। किधर होगा, नीचे होगा। किससे नीचे होगा, तो आपका जवाब होगा कि x अक्ष से 5 इकाई नीचे, x अक्ष से 5 इकाई किधर नीचे। यदि प्लस में रहेगा तो x अक्ष से 5 इकाई ऊपर, माइनस में रहेगा तो नीचे जवाब होगा और प्लस में रहेगा तो ऊपर जवाब होगा। यदि x का मान दे दिया, x का मान 4, कि x बराबर 4 कहाँ स्थित है, तो x प्लस में है, तो x प्लस में है तो प्लस इधर होगा। तो आपको लिखिएगा बाई अक्ष से 4 इकाई दाहिना, किधर दाहिना। यदि x बराबर आ गया -5 तो यहां लिखना है कि बाई अक्ष से कितना दूरी इधर हो जाएगा, बाई अक्ष से बाई और कितनी इकाई, कितनी इकाई, तो 5 इकाई।
तो इसमें बोलना है हम लोग को दाहिना, इधर बायां, इसमें बोलना है ऊपर, इसमें बोलना है नीचे। तो सुन लिए, तो यहां से यदि कहेगा बाई नियामक 5 -5 है तो माइनस नीचे आता है, तो आपका जवाब होगा कि एक्स अक्ष से नीचे, एक्स अक्ष से नीचे 5 इकाई, प्लस में रहेगा तो एक्स अक्ष से ऊपर 5 इकाई। यदि प्लस में इधर रहा x बराबर 4 रहा तो x अक्ष से सॉरी बाई अक्ष से दाहिने तरफ RHS, इधर LHS, इधर ऊपर, इधर नीचे, तो माइनस में इधर रहेगा तो नीचे जवाब देना है, ऊपर रहेगा तो ऊपर जवाब देना है। x वाला आ जाएगा तो आपको दाहिने लिखना है, और इधर माइनस में आ जाएगा x तो बाएं लिखना है। समझ में आ गया बात? तो इसका जवाब आंसर क्या हो गया कि x अक्ष से नीचे कई इकाई, 5 इकाई। जितना अंक रहेगा, 1 रहेगा तो 1 इकाई, 2 रहेगा 2 इकाई। दूरी कौन दर्शाता है? ये आपको कोटि है, तो कोटि का परिभाषा क्या बताए थे? बाई अक्ष की लंबाई को कोटि कहते हैं, अथवा एक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष से कितना दूर है? तो 5 इकाई है। कितना दूर है? 5 इकाई। प्लस है तो ऊपर रहेगा, माइनस है तो नीचे रहेगा। तो आपका यहाँ पर सटीक जवाब क्या मिलेगा? एकदम साफ सुथरा 3 का जो होगा वो आंसर में क्या लिखना है कि एक्स अक्ष से नीचे 5 इकाई, 5 इकाई, ये जवाब हो गया। एक्स अक्ष से नीचे कितना? 5 इकाई, क्योंकि माइनस में, प्लस में रहेगा तो ये शब्द आ जाएगा ऊपर। आपका जवाब मिल गया। क्लियर? चलिए अब कहता है यदि किसी आयत के 3 शीर्ष, आप आयत का फिगर जानते हैं रेक्टेंगल का ऐसे होता है, तो इसमें बताइए कितने शीर्ष होते हैं? 1 2 3 4, 4 शीर्ष होता है। 4 शीर्ष होता है रेक्टेंगल में, है नहीं? तो 4 शीर्ष में 3 गो का नियामक देल है, 1 2 3 देल है, तो कहता है चौथा ज्ञात करे। तो आयत और वर्ग के लिए देखिए ई और ई सेम है ने, खाली चिन्ह है, तो ई और ई अगला सेम होगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा। केवल चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। -0 +0, तो ये हो जाए प्लस, दोनों प्लस में, तो यह आ जाएगा, चिन्ह केवल बदल जाएगा, मान रहेगा 2 और कितना? 1। देखिए चिन्ह बदलेगा कैसे? तो आइए 3 शीर्ष देल है 1 2 3, मान लेते ई देल है -2 और 0, ई देल है विद्यार्थी 2 और 0, और ई देल है विद्यार्थी 2 और 1, तो करा इसका नियामक ज्ञात करें। इसका नियामक ज्ञात करें तो कैसे होगा? तो इसके लिए अभी जैसे आपने ग्राफ बनाया था वैसी ग्राफ बना दीजिए, फटाक सबर बन जाएगा। ग्राफ पर दर्शा देना है, फटाक सबर बन जाएगा। देखिए देखो विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर रहे हैं। शीर्ष को दर्शाना है, कहां कहां शीर्ष है। पहले 3 को दर्शा दीजिए, चौथा पे निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आयत के आमने सामने वाला भुजा क्या होता है? बराबर। तो -2 और 0, तो -2 0 यहीं पर हो जाएगा, यहीं पर, क्योंकि बाई नियामक नहीं ना कुछ है, और 2 0 हो जाएगा यहीं पर। ठीक है? और 2,1 यहां पर। तो अब देखिए इसको मिलाते हैं विद्यार्थी, ई देखिए गौर से, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं तब आपको ज्यादा दिखेगा, है ना? ये देखिए, ये हो गया इसका लेंथ, लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और इसी के सामने यहां पर पहुंच जाएंगे यहां, तो ये चौथा शीर्ष मिल जाएगा। एक शीर्ष, एक शीर्ष, एक शीर्ष। ये आपको ई शीर्ष दिया हुआ है विद्यार्थी, ये दिया हुआ है कितना? -2 और 0। ई शीर्ष कितना दिया हुआ विद्यार्थी? 2 और 0। ई शीर्ष कितना दिया हुआ विद्यार्थी? 2 और 1। तो ई बोलो सेम चीज यहां आएगा, ये आ गया 2 और 1, लिख दिया 2 और 1। और किस पाद में है? किस पाद में है? तो द्वितीय पाद में है। तो द्वितीय पाद में क्या बताए थे? याद है? माइनस और प्लस बताए थे ने। तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, यानी ई हो जाएगा माइनस में, ई हो जाएगा प्लस में।
प्लस में, ई प्लस में हो जाएगा। तो यही ई तो आपको दे लेता, ई दे लेन बहादुर देखो, ई दे लेन बहादुर देखो, ई दे लेन बहादुर देखो, तो यही बच गया। तो आपका आंसर मिल जाएगा, आंसर जो मिल जाएगा विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव टाइप पर है 4 का आंसर जो मिल जाएगा विद्यार्थी। तो 2 और 1 मान उतनी रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा पाद बदलने के कारण, पाद बदलने के कारण, यानी आंसर हो जाएगा -2 और 1। तो समझ में आई बात। इसको अपने से ड्रॉ कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, है ना। ये देखिए ये हो गया लंबाई, ये हो गया लंबाई, तो दोनों लंबाई सेम है, ये दोनों चौड़ाई सेम है। ये देख रहा है विद्यार्थी, ये ई नियामक, ई नियामक, ई नियामक तीनों डेल था, ई नियामक निकालना था, तो नियामक का मान उतने होगा, चिन्ह पाद बदलने के कारण चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये अब हम आपको समझा देते हैं, बनाएंगे नहीं। ये त्रिभुज बोल रहा है तो त्रिभुज आप गौर कीजिए, त्रिभुज ऐसे, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष, तो 3 गुण, 1 2 3, और तीनों बेटा देले है 2 3, और ये बहादुर देल है -4 और 2, ये बहादुर देल है 3 और -1। तो इसको कहता है अंकित करें, यानी इस पर दर्शाइए, ग्राफ पर दर्शाइए क्या, तीनों नियामक। पहले आप x अक्ष और y अक्ष दोनों ले लेंगे, 1 2 3 इधर लिखेंगे, इधर -1 2 3, ऊपर +1 2 3, नीचे -1 2 3, और ये ग्राफ खींच लेंगे। क्या समझ में आया, यस या नो लिखिए। चलिए यस बनेगा, हाँ या नहीं, यस या नो लिखिए, वाई या यस लिखो जी। तो ये इस प्रकार से विद्यार्थी आप बना लेंगे। तो यहाँ 5 तक क्लियर हुआ। हम आपको 6 नंबर और 7 नंबर बताते हैं, इस चैप्टर में 2 और है, फिर हम आगे 7.2 का थ्योरी पहले सिद्ध करेंगे, इसके बाद बताएंगे। तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6, 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार, यानी समबाहु त्रिभुज है। पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं अलग से, समबाहु त्रिभुज है ना, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये भी भुजा देल है 2a, और ये भी भुजा देल है 2a, और ये भी भुजा देल है 2a, तो तीनों भुजा तो बराबर हो गया, समबाहु त्रिभुज। बोल दिया कि समबाहु त्रिभुज जिसका भुजा 2a है, जिसका भुजा कितना है 2a है। अब त्रिभुज का जो है आधार बाई अक्ष पर है, तो अब हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। यह देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है, यह देखिए, तो ये होता है बाई अक्ष भाई, ये होता है बाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष, इधर प्लस में इधर माइनस में, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। चलिए अब देखिए बाई अक्ष पर है, कहता आधार ऐसा लेना है बाबू, इसको ऐसे उठा कर 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 करके इसको ऐसे रखना बाई अक्ष पर, यानी यदि इसको हम आधार मानते हैं बाबू, इसको आधार मानते हैं, इसको आधार मानते हैं, तो इसको ऐसे करके उठा कर आइएगा, आवा आवा ऐसे, तो ये बन जाएगा फिगर ऐसे, ऐसे बनेगा ने। आधार कहाँ है, बाई अक्ष पर है तथा आधार का मध्य बिंदु, अब इसका बीच वाला जो भाग होता है बाबू ओकरा बारे में कह रहा है, मध्य बिंदु ई है ने। तो ई तो हो गए मध्य बिंदु, ये हो गया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कहाँ होना चाहिए, तो मूल बिंदु पर, एकदम बिल्कुल सही। मध्य बिंदु कहाँ आ रहा है, मूल बिंदु पर, एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ने। तो ये देखिए थोड़ा बराबर कर देते हैं, लगना चाहिए, ये बराबर हो गया विद्यार्थी। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, आप याद कीजिए समबाहु त्रिभुज के जो ये लंब जो डाली जाती है इसको शीर्षलंब कहते हैं, 2 भागों में बांट देता है। तो टोटल ले भैया 2a, तो ये कितना होता है बहादुरा, तो a, ये कितना होता है a, आधा आधा नहीं होता है, तो ये भी a, ये भी a, मतलब इधर हो गया आपको a और इधर भी हो गया आपको a, कंप्लीट है ने। यानी इधर भी हो गया a, इधर भी हो गया a, ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला क्या होता है माइनस, तो इसमें माइनस लगा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, माइनस। चलिए अब कह रहा है तो ई ऊंचाई ज्ञात करे, कहता है शीर्षलंब ज्ञात करे। तो भैया पहले ऊंचाई का सूत्र लगाइएगा तब ने, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, तब ही निकल जाएगा समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना देल है 2a, इसलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसलिए समबाहु
बाहु त्रिभुज की ऊंचाई, फॉर्मूला आप जानते होंगे, √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा, यानी √3/2 और गुने भुजा 2a, भुंजा ना भुजा, तो √3a, तो ई आगले बउआ कितना √3a, देख लो। तो अच्छा ये बात भी तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सर हम इधर जो फिगर बनाए हम इधर भी ले आके सकते हैं, थोड़ा सा इसको और दूरी कर लेते हैं, दिखावट अच्छा लगेगा। आइए थोड़ा इधर ले लेते हैं विद्यार्थी, ऐसे। तो आपने जो फिगर ऐसे बनाए थे, कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम त्रिभुज इधर बनाएंगे, बनाइए ना भाई, क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत है, इधर बनाइए चाहे उधर बनाइए। तो इधर लो, ये होता है एक्स, इधर एक्स डैश, इधर बाई, इधर बाई डैश, ये टोटल कितना लगाऊ तो ए, ये भी टोटल कितना लगाऊ ए, लेकिन फर्क कौन चले, इधर माइनस, ये ऊंचाइया निकाल लो कितना बाऊ, तो इधर ऊंचाइया निकल ले कितना बाऊ तो √3a, तो इधर भी कितना होता बाऊ तो √3a, यानी होता है फर्क इस साइड प्लस में, तो इस साइड कौची में माइनस में। समझ लो बात को, समझ लो बात को। तो यही कह रहा है बाबू, ये तो मूल बिंदु हो गए बाबू, कर ले कि इसका ऊंचाई कहाँ आना चाहिए, मूल बिंदु पर। फिर से समझिए एक बार प्रश्न को ध्यान से, 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा क्या है 2a है। अब इसको लंब डाला जाएगा तो दो भागों में बढ़ जाएगा ने, तो इधर भी है इधर भी है, फिगर समझ के लो। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिले बाबू तो 2a, ये हो गए हम लोग का कौची सॉल्यूशन, ये कौची हो गए सॉल्यूशन, हल है ने। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिले 2a, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहे, तो सूत्र होता है √3/2 गुने भुजा है ने, तो ये √3/2 अब भुजा वाले 2a, 2 से 2 कट गए बच गए √3, तो ऊंचाइया ये है ना बाबू, तो इधरो होता है और इधरो होता है, समझ लो ने। तो इसका आंसर में आप दे सकते हैं कि मूल बिंदु पर है तो त्रिभुज के शीर्षलंब ज्ञात करें, तो त्रिभुज के शीर्षलंब हो जाएगा कितना √3a अथवा -√3a। यदि एक अक्ष वाला इधर फिगर रहेगा तो √3a और इधर रहेगा तो -√3a। तो आपको आंसर में आपको यहाँ पर जवाब लिखना पड़ेगा विद्यार्थी कि √3a या -√3a। समझ आए बात, इधर प्लस में इस साइड बनाएगा फिगर तो √3a होगा और इधर बनाएगा तो -√3 होगा, फर्क इतना ही। समझ लो, नियामक तो नहीं कह रहा है शीर्ष को लिखे, त्रिभुज के शीर्ष, ओ शीर्षलंब नहीं कह रहा है, त्रिभुज के शीर्ष कह रहा है, मैंने सॉरी शीर्ष को लिखना है। क्या क्या लिखना है, ये दूरी लिखना है, ये दूरी लिखना है, ये दूरी लिखना है, ये दूरी लिखना है, और जब दूरी लिखा जाएगा तो अपने शीर्ष लिखा जाएगा। पहले इसको आप ध्यान से समझिए, हम यहाँ पर आंसर सबका लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ABCD चारों लिखे कह रहा है, एकदम बेहिचक लिखना, दूरी जब आ गया तो लिखाएगा। देखिए कैसे कैसे लिखाएगा, सब बच्चा ध्यान से देखेंगे। हम ए को लिखते हैं, नियामक लिखने के लिए हम 3 रेखा देते हैं क्योंकि इसको पढ़ा जाता है निर्देशांक, ए का निर्देशांक। यदि हम बी लिख दिए तो ये हो गया बी का निर्देशांक, सी लिख दिए तो ये हो गया सी का निर्देशांक, डी लिख दिए तो ये हो गया डी का निर्देशांक। अब देखिए ए कहाँ पर है तो बाई अक्ष पर है, तो भैया बाई अक्ष पर तो पहले 0 न होता है, बाई अक्ष पर पहले 0 होता है, और ये दूरी कितना है ए, तो ये लिखा गया। बी कहाँ बाहू तो बी पहले कहाँ है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर बाद में होता है 0 और मान होता है दूरी, दूरी कितना है बाहू तो √3a, √3a और कौची 0। अब सी यहाँ बाई अक्ष पर सेम चीज में ए होता है, चिन्ह खाली बदल जाता है, ये होते कौची 0 - a, सेम चीज में यहाँ होते खाली चिन्ह बदल जाता है। सुन लो बात को, समझ गया बात को, यही आपका आंसर रहेगा विद्यार्थी। कर ले शीर्ष लिखे ले, शीर्षलंब न, शीर्षलंब कहता तो इतना या -√3, लेकिन बोल दिया शीर्ष लिखे, इसका नियामक क्या है, नियामक लिखे, तो मैंने आपके सामने नियामक लिखा ले, फिर से देख लीजिए। ए का नियामक बाई अक्ष पर है, तो बाई अक्ष का सूत्र क्या बताए थे 0, बाई, तो 0 तो 0 हो गया बाबू, और बाई जगह पर कितना है ई है। फिर एक्स अक्ष का सूत्र क्या लिखाए थे x, 0, तो एक्स जगह पर कितना बाबू √3a, और तो 0 हो गया। अब ये है सी है कहां पर बाई अक्ष पर, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, अंतर केवल
है ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो देखो तो ये प्लस था तो ये हो गया कौची में माइनस में, ये कौची में माइनस में। समझिए बात को। ये आपको आंसर में ABCD नहीं दे सकता है, आपको आंसर ई देगा, ई देगा, ई देगा, ई देगा। हाँ, ये आगे पीछे भी दे सकता, हो सकता है ये पहले दे दे, ये पीछे दे दे, ये आगे दे। आपको उससे मतलब नहीं देखना कि 0 है तो A है कि नहीं, और 0 है तो -A है कि नहीं, फिर √3A 0 है कि नहीं, फिर -√3A 0 है कि नहीं। ऐसे मिलाया जाता है आंसर, नहीं कि आपको सर ABCD नहीं लिखा हुआ, क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया है। तो हम लोग किसी भी बिंदु को निर्देशांक लिखने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बिंदु को दर्शाता है और बिंदु को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। संभावित त्रिभुज के भुजा डेल्टा √3, ऊंचाई निकाल लिए √3 बटे, है ना। संभावित त्रिभुज के भुजा डेल्टा 2a, संभावित त्रिभुज के भुजा डेल्टा 2a और उसका ऊंचाई निकाल लिए इस सूत्र की मदद से, तो √3a आया। समझ लो, अब ये निकाल लिया। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 7, ABCD एक आयत है। इस प्रकार है कि AB का मान 10 इकाई है, BC का मान 8 इकाई है। AB और AD, ध्यान देना कि इसको नियामक पर दर्शाना है, जिसमें AB को एक अक्ष पर आना है। AB को कहां पर, एक अक्ष पर, और AD को कहां पर, बाई अक्ष पर। देखिए ना, ये आपको एक अक्ष है, ये आपको बाई अक्ष पर है, तो इस पर AB रहना है। देखिए ना भाई, आपके क्वेश्चन खुद करा, AB एक अक्ष पर और AD बाई अक्ष पर है बाबू। तो AB देखो ये एक अक्ष पर है बाबू, AB और AD बाई अक्ष पर है बाबू। और काल के AB के मान 10 है और BC के मान 8 है। तो जितना मान दे ले उली दिली बाबू, और जैसे फिगर बकल के उससे बना दिलिए। तो कोहो है कि जे इसमें ABCD चारों शीर्ष आया है, A शीर्ष आया है, B शीर्ष आया है, C शीर्ष आया है, D शीर्ष आया है, उसको मान शीर्ष को लिखिए। तो बाबू आयत के आमने सामने बराबर है ना हो बाबू, तो 10, आयत के आमने सामने बराबर ना हो बाबू 8। तो देखिए ये तो मूल बिंदु पर है, तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, खटाक सवर 0, कंप्लीट। मूल बिंदु का नियामक 0, तो A का नियामक आगे कितना 0 0। अभी एक सच पर है, तो एक सच का सूत्र ऐसे होता है, एक सच का सूत्र बाई अक्ष के कैसे होता है, तो ऐसे होता है। सुन लो बात, सुन लो नहीं। तो ई कहता है एक सच पर है, तो ऐसे होना चाहिए। एक्स का वैल्यू कितना दे ले बाबू, एक्स के वैल्यू कितना दे ले, तो एक्स के वैल्यू 10 दे ले, यानी होता है 10 और कौची 0। 10 यो ले एक्स का मान, आई तो होता है खुद 0 होता है सूत्र में नहीं, क्योंकि वो है कौन अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। अब प्रथम पाद में, तो प्रथम पाद में दोनों प्लस, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। एक्स का मान कितना 10 और वाई का मान कितना 8, यानी 10 और कौमा कितना 8। एक्स का वैल्यू कितना 10, एक्स का वैल्यू कितना 10, वाई वैल्यू कितना 8, वाई वैल्यू कितना 8। तो देखिए ये दोनों प्लस में आ गए। अब डी, तो डी आ गया कौन अक्ष पर, बाई अक्ष पर। तो परफेक्ट है कि पहले क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, परफेक्ट है। और ये दूरिया कितना दे ले, ये दूरिया 8, तो ये भी दूरिया कितना होता है 8, तो ये तो हो गए 0। एक्स के जगह पहले हो गए 0 सूत्र में, और बाई जगह पर कितना दिले बाबू, बाई जगह कितना दिले 8। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर से समझिए, फिर से आप समझिए गौर से, एक बार फिर मिटा देते हैं और फिर से आप इसको एक बार समझिए ध्यान से सब बच्चा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि AB 10 और BC 8 होना चाहिए। एगो पहले आप ग्राफ पेपर ले लीजिए, ले लिया, इधर एक्स लिखते हैं, इधर एक्स लिखते हैं डैश में, इधर बाई लिखते हैं, इधर बाई डैश लिखते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु हुआ, इस पर AB होना चाहिए, A और B होना चाहिए, जिसका मान 10 होना चाहिए। इस पर A और D होना चाहिए, AD होना चाहिए, इसका मान है नहीं, इसका मान नहीं दे रहे हैं, बल्कि AB और AD बोला, तो ये AB होना चाहिए और इधर AD होना चाहिए। AB का मान 10 है, AB का मान 10 है, तो 10 दिए। अब देखिए इसको मिलाना है ऐसे, क्योंकि आयत के आमने सामने बराबर होता है A B C। अब बोल के BC 8 है, तो एक सामने 8, तो ये भी 8, ये 10, तो ये भी
10 कंप्लीट। अब सबके शीर्ष लिखिए, ए का शीर्ष मूल बिंदु है 0 0, बी का शीर्ष बाबू तो बी एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष के लिए x, 0 और 0, y, ये बाई अक्ष के लिए है, ये कौन अक्ष के लिए, बाई अक्ष, ये एक्स अक्ष के लिए है, समझ लो। तो देखिए बी है एक्स अक्ष पर तो एक्स अक्ष 0, x, 0 तो x जगह पर कितना 10 और फिर 0, एक आंसर आ गए। सी के लिए बाबू, सी प्रथम पाद में है, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 8 तो 10 और ये 8। डी बाई अक्ष पर है तो 0 बाई 0 और बाई जगह पर कितना 8। तो इस प्रकार से आपको डी का भी नियामक आ गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए, इसको फिर से घर पर रिपीट अपने भी कीजिए, नहीं समझ में आ रहे तो दोबारा आप कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए विद्यार्थी, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर है और वो है 7.1 का लास्ट हो रहा है। इसके लिए आप एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लीजिएगा, इधर एक्स, इधर भी एक्स माइनस में, इधर वाई माइनस में, ठीक है। अब कहता है ए बी और ए डी के समांतर मानते हुए ए बी एक्स अक्ष के रूप में होना चाहिए, यानी ऐसे रहेगा आपको ए और बी, यानी यहां ए और यहां बी, ए बी और ए डी, क्योंकि ए बी तो इधर सी न बाबू, ये देखो ए बी सी और ये डी। अब वर्ग के सही भुजा क्या होता है, बराबर, कितना देल है 20, तो ई भी टोटल यहां से यहां 20 20 20 20। अब बोल दल के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो 20 के 2 भाग करो 10 10, 20 के 2 भाग करो 10 10, 20 के 2 भाग करो 10 10, 20 के 2 भाग करो 10 10। और जैसे आपके पीछे वाला में, जैसे आपके पीछे वाला में लिखे थे नियामक, वैसी नियामक लिखाएगा। ये तो और आसान है, क्योंकि x का मान भी 10 और y का मान भी 10 10 10 10 10। तो खाली आप सब में 10 10 पहले बैठा दीजिए, हुमच के कचकचा के एकदम 10 10 बैठ गया, 10 10 सब में 10 से रहवे करेगा, सब में 10 से रहेगा। अब देखिए ये कौन पाद में है, ये तो चतुर्थ पाद में है, तृतीय पाद में, सॉरी किस पाद में है, तृतीय पाद में। तृतीय में दोनों माइनस होता है, बाहु दोनों माइनस, ये चतुर्थ में। तो ये किस में होता है, ये प्लस है ने, ये आपको प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। ये प्रथम पाद में दोनों प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, माइनस और प्लस। तो ये चैप्टर आज हो गया आपको द एंड हो गया। और इस प्रकार से हम फिर आपको 7.2 स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट के, डॉक्टर केसी सिन्हा। तो याद रहे, ऊपर में लिखा हुआ भी रहेगा कोऑर्डिनेट डॉक्टर केसी सिन्हा 7.1 ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन। इस प्रकार से आप याद रहे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर अगले दिन मिलते हैं।